अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स पे कंसिस्ट करेगा, कितने डिजिट्स होंगे उस आंसर में, ये हमने सबसे पहले फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले। तो इसके लिए दो आपके पास मेन फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, यानी तादाद कितनी है जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं उनकी। इफ़ n इज़ ऑड, अगर तादाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो ऑड हैं, यानी ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हैं 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो फिर वो क्या होंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो क्या इफ़ n इज़ ऑड, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हैं देन नंबर ऑफ डिजिट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, n+1/2। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उनको उसमें 1 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। एंड इफ़ नंबर n इज़ इवन, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स ही हैं, यानी जो क्वेश्चन में डिजिट्स की तादाद है वो। इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन है देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, तब फिर आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स किससे फाइंड करेंगे, n/2 से, फॉर्मूले से। यानी जब नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगे तो n/2 फार्मूला अप्लाई करना है, और जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगे तो फिर n+1/2 फार्मूला अप्लाई करना है नंबर ऑफ डिजिट्स आंसर में फाइंड करने के लिए। ठीक है, n क्या है, ये क्वेश्चन में डिजिट्स की तादाद को शो किया जा रहा है स्मॉल n से। और ऑड मैंने अभी आपको बता दिया, इवन नंबर्स वही होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में जज करना है कि जितने डिजिट्स हैं उनकी काउंटिंग कितनी है, क्या वो ऑड नंबर्स हैं या वो इवन नंबर्स हैं। तो जब अगर ऑड होंगे तो आपने n+1/2 फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर इवन नंबर्स होंगे तो n/2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये 2 पॉइंट्स आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 63504। सबसे पहले काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने डिजिट्स हैं, 5। n आपके पास क्या हो गया, 5। यही मैं आपको बता रही थी कि नंबर ऑफ डिजिट्स यानी डिजिट्स हैं कितने, उनकी तादाद कितनी है। तो ये 5 डिजिट्स हैं आपके सामने, तो n क्या हो गया, 5। और 5 है ऑड नंबर क्योंकि वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो जब आपके पास ऑड नंबर्स आ जाते हैं तो फॉर्मूला क्या था, n+1/2। क्या फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, यानी आंसर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट के वो हमने अब निकालने हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू n+1/2। n आपके पास क्या है जी, 5, जो वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दें, 5+1/2 6/2 हो जाएगा, और 2 को 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। इट मीन्स जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का, जो ये फर्स्ट पार्ट है, तो आपके पास जो आंसर होगा स्क्वायर रूट का उसमें 3 डिजिट्स होंगे। अब हम देखते हैं क्या वाकई ये जो आपके पास 3 फाइंड हुआ है आंसर, क्या वाकई ऐसा ही है। अब हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 63504, या हमने स्क्वायर रूट में, अब हमने स्क्वायर रूट इनका फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको पता है जिस वैल्यू में कोई पॉइंट ना हो हम पेयर्स बना लेते हैं, और पेयर हमेशा जिस वैल्यू में कोई पॉइंट ना हो, जैसे कि इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, तो पेयर हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होंगे। 0, 4 का पेयर बनेगा, 3, 5 का पेयर बनेगा, और ये फर्स्ट वैल्यू सिंगल रह गई क्योंकि इसका पेयर मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आपको पता है हम डिवाइज़र खुद क्रिएट करते हैं और उसी की बेस पे हम आंसर भी खुद क्रिएट करते हैं। सेम डिवाइज़र और सेम आंसर होता है। तो सबसे पहले 1 अगर मैं पुट करती हूँ तो इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1 बहुत लेस हो जाता है, तो आपने 2 लगा दिया, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस हुआ 2। नेक्स्ट पेयर आपके पास नीचे उतर आया। आपको पता है हमेशा स्क्वायर रूट में सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं। तो 235 आपके पास न्यू नंबर है। अब आपने नेक्स्ट डिवाइज़र खुद से क्रिएट करना है, और नेक्स्ट डिवाइज़र क्रिएट करने के लिए हम जो आंसर होता है उसको 2 से हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो आपके पास आंसर फाइंड हुआ था 2, उसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया, 4।
अब हमने इसके साथ नेक्स्ट नंबर लगाना है डिवाइजर में और आंसर में भी वही नंबर लगाना है। अगर मैं इधर 5 लगाती हूँ तो ये बन जाता है 45। 45 मल्टीप्लाई विद 5 आंसर इज 225 विच इज़ क्लोज टू 235। अदरवाइज 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर्स क्योंकि अप्लाई होते हैं तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 4, इधर भी 4, आंसर में भी। अगर मैं 5 लगाती हूँ तो दोनों साइड्स पे 5 ही लगाना पड़ेगा, तो 225 आपके पास आ जाता है। अब 35 में से 25 को आपने माइनस कर दिया, आंसर इज 10। नेक्स्ट पेयर आपके पास नीचे उतर आया तो ये आपके पास वैल्यू बन गई 1004। अब क्योंकि हमने नेक्स्ट डिवाइजर फिर हमने खुद से क्रिएट करना है, 2 स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं तो 2 आंसर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स 50। अब फिर हमने इसके साथ खुद से वैल्यू को पुट करना है। अगर मैं इधर 1 लगाती हूँ तो इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। 501 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 501 आता है जो कि इससे छोटा है, तो 502 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये एग्जैक्ट वही वैल्यू आ गई 1004। देखिए आपके पास आंसर में कितने डिजिट्स हैं, 3, जो कि हमने फाइंड किए थे कि आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, स्क्वायर रूट में 3 ही होंगे। ये आप लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, तो वो क्या फाइंड हुआ था 3, क्योंकि हमने ऑड नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो लास्ट में आंसर को लिख लें क्वेश्चन स्क्वायर रूट में, और ये जो आंसर है 252 एज इट इज। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इज 66564। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं कि कितने हैं, काउंट करते हैं। तो आपके पास ये 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n क्या हो गया आपके पास 5, विच इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर बिकॉज 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम ऑड नंबर्स के लिए जो फॉर्मूला था वो हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू n + 1/2, 5 + 1/2 इट बिकम्स 6, 6/2 आंसर इज 3। अब हम देखते हैं ये जो आंसर आपके पास 3 आया है, क्या वाकई इस क्वेश्चन को जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3 डिजिट्स ही हमारे पास फाइंड होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स यानी आंसर में डिजिट्स क्या 3 ही होंगे। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर्स बनाएंगे। इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, पेयर राइट साइड से बनेगा। 64 का पेयर, 65 का पेयर और 6 सिंगल है। सबसे पहले सिंगल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4, क्योंकि 1 1 = 1 बहुत स्मॉल हो जाता है, और 3 3 = 9 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप पे हमने माइनस कर दिया, 6 में से 4 को माइनस किया 2। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन 65, द वैल्यू बिकम्स 265। फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट डिवाइजर वी मल्टीप्लाई आंसर विद 2, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4। सेम वैल्यू आप पुट करते होते हैं, तो मैंने इधर भी 5 लगा दिया, इधर भी 5। 45 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 225 विच इज़ क्लोज टू 265। 265 में से 225 माइनस हो गया तो आंसर आ गया आपके पास 40। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन, द वैल्यू बिकम्स 4064। अब फिर नेक्स्ट डिवाइजर बनाना है, तो 2 स्टेप्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो 2 आंसर्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम्स 50। सेम वैल्यू क्योंकि हम आंसर में भी लगाते हैं और डिवाइजर में भी, तो इधर मैं अगर 8 पुट करती हूँ और तो आंसर में भी 8 ही लगाना पड़ेगा। 508 मल्टीप्लाई विद 8, तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी 4064, और क्वेश्चन फुल सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स हम देखते हैं, हमने फाइंड किया था कि 3 डिजिट्स होंगे, तो वाकई ऐसा ही है, आंसर में 3 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में लिख के हमने उसका आंसर लिख लिया। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50625। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो n आपके पास हो गया 5 विच इज़ एन ऑड नंबर। अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट के लिए, तो आपके पास फार्मूला है उसके लिए n + 1/2, तो हमने पुट कर दिए वैल्यू 5 + 1/2 इट बिकम्स 6/2, एंड व्हेन वी डिवाइड 6 ऑन टेबल ऑफ 2 द आंसर इज 3। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर में 3 डिजिट्स आते हैं। तो हमने सबसे पहले इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है तो पेयर बना लेंगे। पॉइंट राइट साइड से, पेयर्स हमेशा राइट साइड से बनेंगे क्योंकि इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, तो 25 का पेयर, 06 का पेयर और 5 सिंगल वैल्यू। अगर मैं इधर 1 पुट करती हूँ डिवाइजर के लिए तो आंसर में भी 1 लगाना पड़ेगा। आपको पता है सेम नंबर्स होते हैं, तो 1 1 = 1 बहुत लेस हो जाता है। 2 2 = 4 लगाएंगे, 3 3 = 9 क्योंकि बढ़ जाता है, तो हमने अप्लाई कर दिया। 2 2 = 4, 5 में से 4 को माइनस किया, आंसर इज 1। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन, इट बिकम्स 06, यानी वैल्यू क्या बन गई 106। अब नेक्स्ट डिवाइजर बनाने के लिए जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 = 4 हो गया, और जब 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इधर भी 2 लिखना पड़ेगा और इधर भी, तो 42 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम्स 84, क्योंकि 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आती है 129 जो कि बढ़ जाती है 106 से, तो 84 आ गई आपके पास। 106 में से 84 माइनस किया, आंसर इज 22। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन, द वैल्यू बिकम्स 2225।
अब क्योंकि 2 स्टेप्स हम सॉल्व कर चुके हैं तो 2 स्टेप्स के जो आंसर्स हैं 22 उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि नेक्स्ट डिवाइज़र बन सके। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 44। अब हम सेम नंबर अप्लाई करते हैं जब आंसर में भी और डिवाइज़र में भी। तो 5 अगर हम अप्लाई करें, 445 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एग्जैक्ट वही आता है 2225 और फुल क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। आंसर में देखिए 3 डिजिट्स हैं और हमने यही फाइंड किया था कि आंसर में कितने होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट के लिए आंसर में 3 डिजिट्स ही फाइंड हो गए। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में लिख के और इसका आंसर लिख दिया 225। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 837225। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स क्वेश्चन में कितने हैं, यानी n कितना है। 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 6 डिजिट्स हैं। n इज इक्वल टू 6 हो गया, विच इज एन इवन नंबर बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 2। 6 2 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर हुआ। अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे इवन नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, अब इवन नंबर्स हैं क्योंकि तो फॉर्मूला n प्लस 1/2 की जगह पे क्या हो जाएगा, n/2। ये मैंने आपको स्टार्ट में इस वीडियो के बताया है। तो 6/2 का आंसर क्या आ गया, 3। अब हमने आंसर में देखते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का तो क्या वाकई 3 डिजिट्स होंगे। तो हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स हमेशा राइट साइड से बनेंगे, 25 का पेयर, 72 का पेयर एंड 83 का पेयर। तो 83 का पेयर को सॉल्व करना है फर्स्ट पे आपने। अगर मैं इधर 9 पुट करती हूँ डिवाइजर में तो आंसर में भी 9 लगाना पड़ेगा। सेम नंबर्स होते हैं आपको पता है। तो 9 9 81 विच इज क्लोज टू 83। 83 में से 81 माइनस वो आंसर इज 2। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन 72, द वैल्यू बिकम्स 272। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आंसर को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट डिवाइजर के लिए। 9 2 18 हो गया। अब मैं इधर 1 लगाती हूँ तो इधर भी 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 लगाने से और आंसर में भी 2 लगाने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो 181 1 181, 275 में से 181 को माइनस किया, आंसर इज 91। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन विच इज 25। 9125 को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट डिवाइजर बनाना पड़ेगा। 2 स्टेप्स आप सॉल्व कर चुके हैं तो 2 वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 91 मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स 182। डिवाइजर और आंसर में हमने 5 पुट कर दिया तो आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आता है, यानी 1825 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एग्जैक्ट आंसर आएगा 9125। आपको पता है डिवाइजर में और आंसर में हमेशा सेम नंबर ही अप्लाई होता है। इस आंसर में 3 डिजिट्स हैं और हमने यही फाइंड किया था कि आंसर में कितने डिजिट्स होंगे, 3। तो अब हम लास्ट में इस क्वेश्चन को जो आपके पास क्वेश्चन था स्क्वायर रूट में लिख के उसको उसके आंसर के इक्वल लिख देते हैं। हमने क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में लिख के आंसर लिख दिया 915। इसी पैटर्न पे हम इसके नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। Next question is 839056. First of all, we will count how many digits in this question. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we have 6 digits. It means n is equal to 6 and it is an even number because 6 is divisible by 2. Now we find the number of digits in square root. For finding number of digits in square root, as we have even numbers, so we apply the formula n by 2. N is 6. 6 divided by 2, answer is 3. Now we will find the square root of this question and find that whether we have 3 digits in our answer or not. So 839056, first of all we will see that in this question we have no point. It means we will start pairing from right side. 56 का पेयर, 90 का पेयर, 83 का पेयर। तो 83 का पेयर हमने बना लिया। सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइज़र क्या होगा और आंसर क्या होगा। सेम नंबर्स होते हैं डिवाइज़र और आंसर में। तो 9 9 81 हमने पुट कर दिया विच इज़ क्लोज टू 83। 83 माइनस 81 आंसर इज़ 2। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन विच इज़ 90। द न्यू वैल्यू बिकम्स 290। अब हम क्योंकि नेक्स्ट डिवाइज़र फिर खुद से क्रिएट करेंगे तो आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 18। अब इधर 1 पुट करूँ तो आंसर में भी 1 पुट करना पड़ेगा। 181 1 181 विच इज़ क्लोज टू 290। अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो आंसर में भी 2 पुट करना पड़ेगा और 182 2 आंसर बढ़ जाता है 290 से। तो आपने 1 पुट करके आंसर लगा दिया। 290 में से 181 माइनस किया, आंसर इज 1, रिमाइंडर इज 109। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन विच इज़ 56। तो 10,956 आपके पास न्यू वैल्यू है। 2 स्टेप सॉल्व कर चुके हैं तो 2 आंसर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नेक्स्ट डिवाइजर बन सके। 91 मल्टीप्लाई विद 2, आंसर इज 182। अगर मैं इधर 6 लगाती हूँ तो आंसर में भी 6 लगाना पड़ेगा। 1826 मल्टीप्लाई विद 6, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू वही आ जाती है 10,956। क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब हम देखते हैं कि आंसर में वाकई 3 डिजिट्स हैं। तो हाँ जी, 3 हमने फाइंड किया था, आंसर में 3 डिजिट्स होंगे तो वाकई इधर आपके पास 3 ही डिजिट्स हैं।
लास्ट स्टेप पे हम क्वेश्चन को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा और उसका आंसर 916 एज इट इज़ लिख लिया। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1054729। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7। Here we have 7 digits. It means n is equal to 7 and 7 is an odd number because this 7 is not divisible by 2. अब क्योंकि ये ऑड नंबर्स है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला ऑड नंबर्स का अप्लाई करना पड़ेगा n+1/2 जो कि फार्मूला है। 7 n की वैल्यू पुट कर दी, 7 + 1/2, 7 + 1 इट बिकम्स 8, 8/2, 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 4। अब हम देखते हैं कि आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या वाकई 4 होंगे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन को लिख लिया और पेयरिंग स्टार्ट करें। पेयरिंग इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है तो राइट साइड से स्टार्ट होगी। 29 का पेयर, 47 का पेयर, 05 का पेयर और 1 सिंगल वैल्यू। सबसे पहले इस 1 को सॉल्व करना है। डिवाइजर और आंसर सेम होता है, 1 1 ज़ा 1। ये एग्जैक्ट सॉल्व हो गया क्योंकि 2 2 ज़ा 4 तो बढ़ रहा है। 1 में से 1 माइनस किया 0, जिसको लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पेयर आपने उतार दिया विच इज़ 05। अब हम आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नेक्स्ट डिवाइजर बन जाए। 1 2 ज़ा 2 यानी ये 2 1 ज़ा 2। अब देखिए इधर 2 है, आपके पास 05 है। अगर मैं इधर 1 पुट करती हूँ तो आंसर में भी 1 लगाना पड़ता, तो 21 1 ज़ा 21, 05 के नीचे 21 तो बढ़ जाता। 1 ही से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से तो स्टार्ट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, ये एक वैल्यू जो है 05 बहुत लेस आ रही है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेयर भी नीचे उतार देंगे विच इज़ 4 7। तो एट अ टाइम हमने 2 पेयर्स नीचे उतार दिए, जिसकी वजह से हमें डिवाइजर में भी 0 पुट करना पड़ेगा और आंसर में भी 0 पुट करना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल। जिस तरीके से डिवीजन में होता है, जब हम 2 नंबर्स एग्जैक्ट नीचे उतारते हैं तो हम 0 लगाते हैं आंसर में, लेकिन इन स्क्वायर रूट्स में जब 2 पेयर्स नीचे उतारते हैं तो आंसर में भी 0 लगाते हैं और डिवाइजर में भी 0। तो हमने दोनों जगह पे 0 पुट कर दिया। अब हम देखते हैं इधर क्या वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं इधर 1 लगाती हूँ तो आंसर में भी 1 लगाना पड़ेगा। 201 1 ज़ा 201 बहुत लेस हो जाता। 20 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 202 मल्टीप्लाई विद 2 आंसर इज 404 विच इज़ क्लोज टू 547। तो हमने यही वैल्यू पुट कर दी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 547 में से 404 माइनस किया, 143 आ गया। नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन विच इज़ 29। आपके पास न्यू वैल्यू है 14,329। अब नेक्स्ट डिवाइजर बनाने के लिए हम 2 स्टेप्स कर चुके हैं, तो हम हमेशा 2 आंसर्स को लिखते हैं, लेकिन इधर क्योंकि हमने 0 को एडिशनल है तो 3 वैल्यूज़ अब तक आपके पास आंसर में आई हैं, तो 3 वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 102 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम्स 204। दोनों तरफ अगर हम 7 पुट कर दें डिवाइजर में भी आंसर में भी, तो 2047 मल्टीप्लाई विद 7 तो एग्जैक्ट यही आंसर आता है 14,329। और आपके पास क्वेश्चन फुल सॉल्व हो गया। आंसर में देखें 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, जो कि हमने फाइंड किया था कि आंसर में 4 ही डिजिट्स हो। तो लास्ट स्टेप पे अब हमने क्वेश्चन को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा और उसको उसके आंसर के इक्वल कर दिया 1027। होप सो आपको ये 6 पार्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे। इसी पैटर्न पे आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स 7 to 12 सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब हो मे भी आप लोगों ने अभी तक ना किया हो तो ज़रूर कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।